फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं कच्ची हल्दी के लड्डू। और इन लड्डुओं को बांधने के लिए मैंने आज इसमें मिलेट्स का यूज़ किया है और गोंद, कमरकस और चीनी की जगह हमने गुड़ का सिरप बना के उसको यूज़ किया है। मिलेट्स में मैंने रागी, ज्वार और बाजरा का इन लड्डू को बनाने में यूज़ किया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू सर्दियों के लिए खाने में बनते हैं। तो ये मैंने 1 किलो कच्ची हल्दी ले ली है। ये मार्केट में सर्दियों में तो बहुत आराम से मिल जाती है। इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। कच्ची हल्दी के बाद मैंने लिया है गोंद। ये 4 गोंद है, मतलब इसको गोंद भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है गोंद कतीरा। तो सर्दियों में हम गोंद का यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान से ले, गोंद कतीरा नहीं लेना है, हमें गोंद का यूज़ करना है। और ये है हमारे पास कमरकस। ये भी मार्केट में आराम से किराने की शॉप्स पे मिल जाता है। इसका नाम कमरकस है क्योंकि ये कमर की दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये एक स्पेशल मसाला है। इसकी रेसिपी आपको टी मसाला वाली डिश में मिल जाएगी, उसमें इसकी डिटेल रेसिपी है। ये हमने लिए हैं कुछ अजवाइन। तो अजवाइन का भी आपको पता है अपने हमारे हाजमे को अच्छा रखता है, तो इस लड्डुओं में मैं अजवाइन का यूज़ भी करती हूँ। ये हमने मिलेट्स का फ्लावर ले लिया है, रागी, ज्वार, बाजरा, और इसमें मैंने थोड़ा सा काले चने का आटा भी मिक्स किया था। 3 कप मैंने यहाँ पर मखाने ले लिए हैं और इनको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। 2 कप रेजिन्स ले लिए हैं, किशमिश। मेरे पास ब्लैक रेजिन्स थे तो मैंने ब्लैक लिए हैं। आप चाहें तो गोल्डन या ग्रीन, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं। ये 2 कप पिसे हुए बादाम हैं, मतलब पीसने के बाद 2 कप ये भर के मैंने बादाम लिए हैं यहाँ पर। और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, कद्दूकस किया हुआ कोकोनट, इसके भी 2 कप मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और ये गुड़ है, 400 ग्राम गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है और उसको आधे कप पानी में सोक करके रख दिया था, जिससे कि गैस सेव होगी और ये जल्दी से पिघल जाएगा। तो सबसे पहले हम हल्दी को इस तरह से चाकू से इस तरह से छीलेंगे, पिलर से ना छीलें क्योंकि बहुत सारी हल्दी आपकी वेस्टेज में ही निकल जाएगी। तो इस तरह से छील के हम सारी हल्दी को रेडी कर लेंगे। पहले आप इसको धो सकते हैं और बाद में छील सकते हैं। तो ये हमने छील के सारी हल्दी रेडी कर ली है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के हल्दी को छील सकते हैं। मैंने छीलने के बाद हल्दी को फूड प्रोसेसर में इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल कद्दूकस के साथ भी इसको कस के रख सकते हैं। हाथ पीले हो जाएंगे तो चाहे तो आप ग्लव्स को पहन सकते हैं। हल्दी की पील को आप चाहें तो ना फेंकें और इसको फेस पैक या फेस स्क्रब वगैरह बनाने में सुखा के यूज़ किया जा सकता है। कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून घी के डाले थे और इसमें अब हम इस हल्दी को भून लेंगे। इस हल्दी को भूनने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि स्लो आंच पर हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे। अगर हल्दी को हम अच्छे से भूनेंगे नहीं तो लड्डू में हमें बिटरनेस रह जाएगी, हल्दी का हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। तो जितनी देर हमारी हल्दी आराम से भून रही है, हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ में रेडी कर लेंगे। 1 चम्मच घी में मैंने यहाँ पर सबसे पहले गोंद को डाल दिया है और देखिए गोंद हमारी पॉपकॉर्न्स की तरह से फूल जाती है और इसकी खील बन जाती है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है फूलने के बाद में, और आराम से इसका हम पाउडर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर से ये फूल गई है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सेम पैन में फिर से मैंने 1 चम्मच 1 टेबलस्पून घी का डाला है और अब हम इसमें डाल लेंगे कमरकस। कमरकस को भी हम मीडियम से लो हीट पर भूनेंगे ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो, और इसको भी हम अच्छी तरह से भून करके रख लेंगे। अभी घी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसलिए हम इसको छन्नी में स्ट्रेन करके रख देंगे और जो घी नीचे रह जाएगा छन्नी में निकलने के बाद, इस घी को हम फर्दर स्टेप्स में यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा कमरकस भी रेडी हो गया है। उसी पैन में बिना घी डाले हमने अजवाइन को भी भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, या जब तक कि अजवाइन की अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्की सी गोल्डन कलर की हो जाए। अजवाइन को भी मैं कमरकस वाले बर्तन में ही निकाल के रख दूंगी क्योंकि अजवाइन को भी हम पीस कर ही यूज़ करेंगे ताकि कोई दाना हमारे मुंह में ना आए। अब हल्दी पे भी नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए हल्दी को हम अच्छे से बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, बिल्कुल इसको भूल नहीं जाएंगे। और अब ये गुड़ जो हमने
पानी के साथ मेल्ट होने रखा था, इसको हम बॉयल होने रख देंगे। सिर्फ गुड़ को हमने एक उबाल आने तक या जब तक सारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए उतना ही पकाना है, उसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है। बीच में हमने हल्दी को भी चेक कर लिया है और हम हल्दी को थोड़ी देर पकाकर भी स्टीम में ढककर पका लेंगे। ये देखिए गुड़ रेडी है। गुड़ को मैंने ठंडा होने रख दिया है। साथ ही में हम गोंद को भी पीस लेंगे। साथ साथ में मैं सारे मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। हल्दी हमारी ऑलरेडी तैयार हो रही है, गोंद पिस गई है। इसको एक थाली में या अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। और अब जो कमरकस और अजवाइन हमने रखी थी उनका भी हम पाउडर करके रख लेंगे, ताकि कमरकस लड्डू को खाते वक्त दांत में ना चिपके और इसका सिर्फ हमें अच्छा सा फ्लेवर आए। और बाकी गुण तो इसके हैं ही, लेकिन पीसीस हमारे मुंह में नहीं आने चाहिए। तो ये देखिए जो घी बचा था इसको अब हम यूज़ कर लेंगे। हल्दी पे भी एक नज़र मार लेंगे। हल्दी अच्छे से अब पकने लगी है। अगर हल्दी बर्तन में नीचे चिपकने लगी है तो आप अच्छे से स्क्रैच करके निकाल लें, अदरवाइज़ जब हम आगे आटा भूनेंगे तो ये हल्दी अच्छे से निकल जाएगी। हल्दी को अब हमने अलग से बर्तन में निकाल लिया है, ये अच्छी सॉफ्ट हो गई थी। इसी कढ़ाई में पहले मैंने यहाँ पर 8 कप मिलेट के फ्लावर्स के लिए हैं, 1 किलो हल्दी के लिए। तो पहले हम आटे को अच्छे से सूखा भून लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसमें 8 कप आटे के लिए 2 कप देसी घी को मैंने इसमें डाला है। घी के साथ अच्छे से हम आटे को भून लेंगे। बहुत सारा घी हमने लड्डू बनाने में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बांधने के लिए हम चाशनी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप बहुत ज़्यादा घी यूज़ करना चाहें, एक्स्ट्रा घी, तो आप कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घी यूज़ करना पसंद नहीं है। जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही घी का इसमें यूज़ कर रही हूँ। धीमी आंच पर, और फिर धीरे धीरे आप मीडियम कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम आटे को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि जो घी हमने डाला है आटा उस घी को छोड़ना ना शुरू कर दे, या बीच बीच में आपको दिखेगा थोड़ी देर भूनने के बाद कि घी ऊपर आने लगा है। बस उसी स्टेज तक हमने आटे को भून लेना है। अब आटा ऑलमोस्ट हमारा भुन गया है। जो हमने बादाम का पीस के रखा था वो, और जो मसाला बना के रखा था उसको भी हम आटे के साथ ही भून लेंगे। इसको भूनने के लिए हम अलग से घी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बादाम तो आटे की हीट के साथ ही आराम से भून जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो बादाम के बड़े टुकड़े करके भी उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को पसंद नहीं है या बुज़ुर्गों को आपने खिलाना है तो उनको चबाने में दिक्कत होती है, तो आप पाउडर करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आटा और बादाम और मसाला अच्छे से भुन गया है। इस मिक्सचर को हम डाल देंगे अपनी हल्दी वाले बोल में, और साथ ही में जो हमने गूंद और कमरकस अजवाइन को भून के रखा था पीस के, उनको भी हम ऐड कर देंगे अपने हल्दी वाले बोल में ही, या परात में, जिस भी बर्तन में हल्दी निकाल के आपने रखी है भुनी हुई। एक बार से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ को मिक्स करना इजी हो जाता है। ये देखिए हल्दी के कारण सब कुछ येलोइश दिखना शुरू हो गया है। अब उसी कढ़ाई में जो बचा हुआ हमारा घी था, जो कमरकस के कारण पिंक हो गया है कितना सुंदर, इसको हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। और इसी घी में हम अपने जो मखाने को हमने कोर्स ग्राउंड करके रखा है इनको हम भून लेंगे। आप चाहें तो मोटे पीसेस भी मखाने के काट के रख सकते हैं, मगर मुझे इस तरह से पसंद है, थोड़ा पाउडर थोड़े से पीसेस। मखाने को भी हम हल्का सा क्रिस्पी होने तक भूनेंगे, और इसी के साथ में हम कोकोनट को भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड कसा हुआ कोकोनट ले सकते हैं, और बेस्ट तो ये है कि आप घर पे कोकोनट को कस लें, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। हल्का गोल्डन होने तक हमने उन चीज़ों को भी भून लिया है। अब 1 टेबलस्पून घी फिर से इसी कढ़ाई में डाला है, और अब हम अपने रेजन्स को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। रेजन्स को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये इस तरह से फिर से फूलना ना शुरू कर दें। ऑलमोस्ट आप 80 to 90% रेजन्स फिर से फूल जाती हैं। बस रेजन्स तलने के बाद भी हम उनको अपने बाकी मिक्सचर वाले बोल में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा ठंडा होने पर हम जो सिरप हमने बना के रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा सिरप अभी साइड पे रख लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूँगी।
अदरवाइज़ ये लड्डू आराम से वैसे ही बंध जाएंगे, क्योंकि इनमें अच्छे से घी भी हमने डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये थोड़ा ल्यूक वार्म मिक्सचर आपका रह जाए तब आप इसमें लड्डुओं को बांध के रख सकते हैं। अगर आपको पंजीरी फॉर्म में खाना पसंद है, क्योंकि उसमें गरम करना भी इजी होता है, तो अभी इस स्टेज पर आपकी पंजीरी एकदम तैयार है। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर्स में आप बंद करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लड्डू फॉर्म में बनाना है तो आप इसके लड्डू बांध के रख सकते हैं इस तरह से। देखिए हाथ ऑलरेडी येलो होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये कलर निकल जाता है 1-2 दिन में अच्छे से। तो जब ये लड्डू भी एकदम रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तब आप इनको अच्छे से कंटेनर में एयर टाइट करके रख दें। शेल्फ़ लाइफ इस डिश की काफ़ी लंबी होती है, कम से कम 1-1.25 महीने तक ये ख़राब नहीं होते हैं। सूखने के बाद थोड़े ये ज़्यादा येलोइश दिखते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।